ब्रिक्स एशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? गोविंद सिंह टाक, हेमलता दिवाकर, सुषमा खरकवाल, द अशोक सिंह राठौड़। तो आंसर है अशोक सिंह राठौड़। बीकानेर के कर्नल डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़ को ब्रिक्स एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया द्वारा सामाजिक समरसता व नेतृत्व और अनुकरणीय प्रस्तुतियों के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्कूलों से जोड़ने हेतु 21 जून को राज्य सरकार के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्कूलों से जोड़ने हेतु 21 जून को कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? अच्छा सवाल है, देखिए। लाडो रानी प्रोजेक्ट, लाडो गा भाग प्रोजेक्ट, जैसान शक्ति प्रोजेक्ट, आपनी लाडो प्रोजेक्ट। तो जो आंसर है इसका वो है आपनी लाडो प्रोजेक्ट। द उसका आंसर है आपनी लाडो प्रोजेक्ट। राजस्थान में सरकार ने 21 जून को आपनी लाडो प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के तहत जुलाई में सरकारी स्कूलों की अगुवाई में ग्रामीण और शहरवासियों के बीच इस प्रोजेक्ट को पहुंचाकर शिक्षा से वंचित स्कूल बालिकाओं को स्कूलों से जोड़ेंगे। सरकारी स्कूलों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद और यूनिसेफ द्वारा सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम हेतु कौन से जिलों का चयन किया गया? डूंगरपुर, बाड़मेर, अलवर करौली, उदयपुर अजमेर या उपरोक्त सभी? तो देखिए जो इसका आंसर है वो है डूंगरपुर, बाड़मेर, अलवर करौली और उदयपुर व अजमेर। हाल ही में जून 2024 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए नवीन महाजन, बी राजीव धनखड़, स है गंगाराम मूलचंदानी और डी है अशोक गुप्ता। तो आंसर है गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिकतम आपातकालीन अगड़ावा एयर स्ट्रिप जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है किस जिले में स्थित है? तो अच्छा सवाल, देखिए। आधुनिकतम आपातकालीन अगड़ावा एयर स्ट्रिप जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है किस जिले में स्थित है? ए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या सांचौर? तो आंसर है द सांचौर। याद रखिएगा, अगड़ावा एयर स्ट्रिप सांचौर में स्थित है। राजस्थान के सांचौर जिले के अगड़ावा में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 925A पर बनी आपातकालीन स्थिति पर एयर स्ट्रिप भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का परिवर्तित नाम क्या है? अच्छा सवाल, देखिए। नया नाम रख दिया गया है इसका, तो अब इसका नाम बताना है आपको। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का परिवर्तित नाम पंडित दीनदयाल एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, योजना विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, इंदिरा गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, अटल एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। तो राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का जो परिवर्तित नाम है वो स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने हेतु किस खिलाड़ी का चयन हुआ? चंद्र प्रताप सिंह, कुलदीप धामा, मंजीत पाणिग्राही या टी के मोहंती?
तो आंसर है चंद्र प्रताप सिंह। चंद्र प्रताप सिंह इनका आंसर है। जयपुर के चंद्र प्रताप सिंह का इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए चयन हुआ। सीजन 2024 के लिए सर्रे काउंटी लंदन में स्थित क्लब से इनका करार हुआ है। भीलवाड़ा जिले के बांधों के जीर्णोद्धार हेतु किस देश के साथ एमओयू किया गया? याद रखिएगा, भीलवाड़ा जिले के बांधों के जीर्णोद्धार हेतु किस देश के साथ एमओयू किया गया, समझौता किया गया, मतलब फ्रांस, जापान, इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो आंसर है जापान। जापान के साथ तालाबों के बांधों के जीर्णोद्धार के लिए समझौता किया गया है। भीलवाड़ा जिले के बांधों के जीर्णोद्धार हेतु जापान के साथ एमओयू किया गया, जिसके तहत जैतपुरा, कुनियाखाल, अनवासा और मोतीपुरा 4 बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। 4 बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, याद रखिएगा। महिलाओं को हेल्थ एवं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के प्रति जागरूक करने हेतु किस विभाग द्वारा वुमेन्स साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया? अच्छा सवाल है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। महिलाओं को हेल्थ और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मतलब आवागमन के लिए प्रति जागरूक करने हेतु किस विभाग द्वारा वुमेन्स साइक्लोथॉन, आप इससे याद रख सकते हैं कि वुमेन्स साइक्लोथॉन का जो है आयोजन किया गया, किसके द्वारा किया गया? महिला बाल विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल या महिला अधिकारिता विभाग? तो इसका आंसर है राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल। याद रखिएगा, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य के पद पर रहते हुए किस शख्सियत का निधन हो गया? कुलदीप धामा, डीएस तिवारी, बीएल रावत या जसवंत सिंह राठी? तो आपको आंसर पता होगा, आरपीएससी के जो थे जसवंत सिंह राठी। आरपीएससी का सदस्य जसवंत सिंह राठी का जयपुर में निधन हो गया। गहलोत सरकार ने जसवंत राठी को नियुक्ति दी थी, वह आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान के किस जिले का राजीविका मॉडल अफ्रीकन के सेनेगल व माली देशों में 12,500 महिलाओं की आजीविका का साधन बना है? राजस्थान के किस जिले का राजीविका मॉडल अफ्रीका के सेनेगल व माली देशों में 12,500 महिलाओं की आजीविका का साधन बना है? बीकानेर, गंगानगर, धौलपुर या प्रतापगढ़? तो आंसर जो धौलपुर का है, ये इसका आंसर होगा धौलपुर। राजीविका मॉडल है ये इन 2 देशों के लिए आजीविका साधन बना है। राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला पहलवान जिनका चयन ब्राजील में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ। राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला पहलवान जिनका चयन ब्राजील में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ। अंकिता आर्या, मंजू शर्मा, दीक्षा फौजदार या कियाना परिहार? आंसर है दीक्षा फौजदार। दीक्षा फौजदार का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए हुआ। वहां पर ये देश का प्रतिनिधित्व करेगी। राजस्थान में किशोरियों को बेहतर व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब राज्य सरकार ने कितने जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने को हरी झंडी दी है? 45, 35, 40 या 39? तो आंसर है 35। किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कितने जिलों में उजाला क्लिनिक? तो 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की हरी झंडी मिल गई है। इसमें 10 से 19 साल की किशोरियों को समुदाय आधारित बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटीज समिट WCS 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटीज में 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? डॉक्टर मंजू शर्मा, रूमा देवी, डॉक्टर सौम्या गुर्जर या अंकिता आर्या? तो आंसर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर। महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर राजस्थान में ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहां विकसित किया गया? महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर राजस्थान में ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहां विकसित किया गया? क्या जाएगा, माफ कीजिएगा,
कोलायत बीकानेर, आमेर जयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर या पुष्कर अजमेर। तो आंसर है पुष्कर अजमेर में ब्रह्मलोक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। निजी कंपनियों की तर्ज पर किस संस्थान द्वारा ऊँटनी के दूध को पाउडर के रूप में पौष्टिक व परीक्षित करने का योग्य बनाया जाएगा? निजी कंपनियों की तर्ज पर किस संस्थान द्वारा ऊँटनी के दूध को पाउडर के रूप में पौष्टिक व परीक्षित करने योग्य बनाया जाएगा? राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान बीकानेर, ऊँट प्रजनन फॉर्म बीकानेर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान बरेली। तो आंसर है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊँटनी का दूध अब बच्चों को भी हष्टपुष्ट बनाएगा। ब्रांडेड कंपनियों के तर्ज पर बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र ऊँटनी के दूध को पाउडर में बदलकर बच्चों तक इसकी पहुंच सुलभ करेगा। वर्तमान में राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? 125, 111, 134, 152। तो आंसर है 134। 134 इसका आंसर है। सरिस्का, रणथंभौर, धौलपुर, रामगढ़ विस्तारी के बाघों की संख्या ऑल टाइम बेस्ट के मार्क को छू रही है। प्रदेश में पहली बार बाघों की संख्या 134 के आंकड़े पर पहुंच गई है। हाल ही में जुलाई 2024 में राज्य के किस कृषि संस्थान में तिलहन फसलों हेतु अनुसंधान बढ़ाने के लिए भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ एएमयू किया गया? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि राज्य विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। तो हैदराबाद के साथ जो समझौता किया गया है वो महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर से किया गया है। 31 मई 2024 को तिलहनी फसलों में अनुसंधान को गति प्रदान करने के लिए यह समझो ICAR भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की सहमति पर हस्ताक्षर किए। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय जनता पार्टी 14 सीट वोट शेयर 49.24, कांग्रेस 8 सीट वोट शेयर 37.91, CPIM 1 सीट वोट शेयर 1.97, उपविपक्ष कोई नहीं। तो सभी कथन सत्य है, इसमें से कोई भी गलत नहीं। अवैध खनन और थार के रेगिस्तान के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए देश के राज्यों में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर है, देखिए, अवैध खनन और थार रेगिस्तान के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए देश के राज्य अरावली ग्रीन, तो इसमें राजस्थान के 18 जिलों को शामिल किया जाएगा। अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित होकर भारत की महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य गुजरात से दिल्ली हरियाणा सीमा तक 1400 किमी लंबी और 5 किमी चौड़ी हरित पट्टी स्थापित करना है। राज्य के किस जिला कलेक्टर द्वारा कोटा में कामयाब कोटा मिशन के तहत कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर शिक्षक के रूप में स्वयं मोटिवेशनल क्लास ली जा रही है? डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, डॉक्टर सौम्या झा, हेमलता दिवाकर, सुषमा खरकपाल। आंसर है डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी। हाल ही में किस पर्वतारोही ने ग्रीनलैंड के डाई 2 स्टेशन पर तिरंगा फहराया? अनिल धनखड़, सुमित सोमरा, राजीव नरोगा, नीरज चौधरी। आंसर है नीरज चौधरी। नीरज चौधरी ने ग्रीनलैंड के डाई 2 में, जयपुर के माउंटेनियर नीरज चौधरी ने अनसपोर्टेड ग्रीनलैंड आइस सीट क्रॉसिंग की। नीरज चौधरी ने ग्रीनलैंड के डाई 2 स्टेशन पर तिरंगा फहराया। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ई व्हीकल
को इमरजेंसी में कहीं भी चार्ज करने हेतु पोर्टेबल सोलर पैनल चार्जिंग एडेप्टर का निर्माण किया? MNIT जयपुर, IIT जोधपुर, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर या बिट्स पिलानी? तो देखिए इसका आंसर है MBM विश्वविद्यालय जोधपुर। चॉइस IPO के माध्यम से फंड राइजिंग के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ MOU किया? IPO के माध्यम से फंड राइजिंग के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ MOU किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या इंडियन कम्युनिटी एक्सचेंज? तो आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सवाल वापस ध्यान दीजिए, IPO के माध्यम से फंड राइजिंग के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ MOU किया? नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के स्कूलों के सभी बच्चों के प्रोग्रेस पर नजर रखने हेतु किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? विद्या उत्कर्ष केंद्र, विद्या संबल केंद्र, विद्या विकास केंद्र या विद्या समीक्षा केंद्र? आंसर है विद्या समीक्षा केंद्र। ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के स्कूलों पर सभी बच्चों को प्रोग्रेस पर विद्या समीक्षा केंद्र। राजस्थान में स्टार्टअप को निःशुल्क कानूनी व सलाह सहायता देने के लिए टाई राजस्थान ने किस संस्थान को MOU किया? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, क्षीर अमृत लीगल, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्रकरण? तो आंसर है क्षीर अमृत लीगल। राज्य में स्टार्टअप को निःशुल्क कानूनी सलाह व सहायता देने के लिए क्षीर अमृत लीगल संस्थान के साथ MOU किया गया। भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक डार्क जोन किस राज्य में है? तो देखिए इसका आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो भूगर्भ जल संरक्षण 2023 के सबसे ज्यादा डार्क जोन राजस्थान में है। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान अनुसंधान इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष 22 मिथेन हॉटस्पॉट राजस्थान में कौन से स्थान पर शामिल है? बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर, उपरोक्त सभी? देखिए सबसे ज्यादा हॉट स्थान में है जो वो तीनों ये शामिल है, बाड़मेर भी है, जैसलमेर भी है, तारानगर भी है, उपरोक्त सभी है। ये सभी जो है वो इसमें शामिल है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर और छिड़ावा में कचरे के ढेर से मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकल रही है। इसका सीधा असर हमारे मौसम पर पड़ रहा है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की और पिछले दिनों किए गए अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है। हाल ही में जून 2024 में मछलियों और कछुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा लोखावस बांध किस जिले में स्थित है? अच्छा सवाल है। लोखावस बांध किस जिले में स्थित है? कुंदन नगर अजमेर, सील डुंगरी जयपुर, बोडियाना गांव चित्तौड़गढ़, किशनगढ़ अजमेर? तो आंसर है शील डुंगरी जयपुर। ध्यान रखिएगा इसका आंसर शील डुंगरी जयपुर है, जहां पे कछुआ और मृत्यु के कारण ये लोखावस बांध है वो चर्चा में रहा। नवनिर्वाचित केंद्र सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के 4 सांसद मंत्रिपरिषद में शामिल है, सही है। नई मंत्रिपरिषद में कुल 72 सांसदों शपथ ली, सही है। मंत्रिपरिषद में जीतन राम मांझी सबसे बुजुर्ग व राम मोहन नायडू सबसे युवा सांसद है, तो ये भी सही है। राजस्थान की उपरोक्त सभी, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। राजस्थान के 4 सांसद मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए, इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल शामिल है।